ज्योति जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। ज्योति जी, मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ये 2025 का सत्संग है ज्योति जी। ये मार्च, अप्रैल, मई के महीने का सत्संग है गुरु ज्योति जी। तो मैं अपना सत्संग डालने से पहले मैं एक बार गुरु जी का महामंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे मालिक, आपका बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना ज्योति जी, आपका अभी जो मेरा सत्संग आपने पहली बार में ही डाल दिया, मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना मानती हूँ ज्योति जी। ज्योति जी, मेरा सत्संग है। मैं ज्योति जी सिंगल मदर हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो ज्योति जी, मैं अपने लिए एक मकान ढूंढ रही थी। पहले हम किराए पे रहते थे, तो वो मकान मैं देखने भी आती थी, देख के बहुत जाती भी थी। एक मकान मुझे पसंद आया तो मैंने उसको टोकन मनी दे दी, और 3 दिन बाद वो टोकन मनी मेरी वापसी हो गई, क्योंकि मकान मेरे बजट में भी था और अच्छा भी था। उसने 3 दिन बाद मेरी वो टोकन मनी वापसी दे दी, और मैं गुरुजी से बहुत लड़ी, स्वरूप के सामने गुरुजी के खड़े होके मंदिर में बहुत लड़ी मैं, गुरुजी आपने ये क्या करा। और मैं बहुत रोई, पूरा दिन पूरी रात मैं रोती रही, और 3 दिन तक मैंने गुरुजी को बोला मैं अब आपसे बात ही नहीं करूँगी गुरुपा। मैं बहुत लड़ी गुरुजी से, और 3 दिन बाद मैंने माफ़ी मांगी, गुरु महाराज जी मुझे माफ़ कर देना, आपकी बेटी हूँ मैं, नादान हूँ, गुस्सा भी आ जाता है। किससे अपना गुस्सा निकालें ज्योति जी, गुरुजी से तो निकालेंगे ना। वो कहते हैं आप मेरे बच्चे हो, मेरी बेटियाँ हो। तो मैं लड़ी गुरुजी से। 3 दिन बाद फिर मैंने अपने आप ही अपने मन को समझाया, शायद गुरुजी कुछ अच्छा देना चाहते होते मैं मेरे लिए। और गुरुजी का मेरे लिए मैसेज यही आ रहा था कि तू चिंता ना कर, मैं इस तो भी वधिया दूंगा, इससे भी चंगा दूंगा तुझे, मैं बहुत अच्छा दूंगा। मेरी बच्ची, तू रोया ना करा कर। तू रोती है तो मुझे भी रोना आता है। मुझे पता है तूने अपनी ज़िंदगी में बड़ा संघर्ष किया है। और ऐसे ही सत्संग मेरे को दिखते थे गोल्डी जी, जहाँ देखती थी मुझे यही सत्संग मिलते थे सुनने को। फिर गुरुजी का मैसेज आया, 7 मई से पहले तेरा कोई काम नहीं होगा। 7 मई वाले दिन तुझे मैं सरप्राइज़ दूँगा। चलो गुरुजी देखते हैं। मैं 7 मई वाले दिन भी मकान देखने आई ज्योति जी। और जो मैं मकान देखने, जो मेरी मकान की टोकन मनी हुई थी, उसी गली में पहली मतलब घुसते ही के साथ ही अच्छा मकान नया बन रहा था। वो मकान मुझे दिखाया डीलर ने। वो मकान देख के मैंने कहा ठीक है, हाँ, पर पतली गली है, चलो देखते हैं, सोचते हैं। मैं गली के नीचे उतरी हूँ ज्योति जी, गली के बाहर ही पहुंची हूँ। मुझे व्हाइट कबूतर नीचे फर्श पे, गली में, सड़क पे व्हाइट कबूतर मेरे आगे आगे चल रहा है, और मैं उसके पीछे पीछे। एकदम मेरी नजर गई, मैंने कहा वो व्हाइट कबूतर। मैंने कहा जय गुरु जी, ये तो गुरु जी ने मुझे संकेत दिया है कि ये मकान तू ले। मैंने जय गुरु जी बोल के, और मैं उसको जैसे ही हाथ लगाने लगी, वो थोड़ा सा आगे चला गया। मेरा भाई मेरे साथ था, वो बोला आप क्या घर लेके जाओगी कबूतर को। तो मैंने कहा तू चुप कर, मेरे मेरे गुरु पाएंगे, मैंने अपने मन में कहा। मैं चली गई, आगे गई थोड़ी सी दूर, वो मेरे ऊपर बैठा हुआ तार पे। मैं खड़ी हुई गली के वहाँ, मैंने कहा सोच रही थी मैं खड़ी हुई क्या करूँ। ऊपर तार पे बैठा हूँ, मैं कहा गुरुजी तो मेरे साथ ही हैं। मैं कहा चलो इसी का मकान का करते हैं। मैंने अपने भाई से बात की, फिर मैं जिसका मकान था उसके पास गए हम, डीलर और हम। उसने कहा जी मैं 34 लाख से कम में नहीं दूंगा ये मकान। मेरा बजट तो नहीं है इतने का, मेरा तो बजट है भाई 27-28 लाख का। बजट भी क्या था ज्योति जी, पैसे तो नहीं थे। खैर गुरुपा ने पता नहीं कैसे करवाया, ये तो गुरुपा ही जानते हैं मेरे, कि उन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि मैंने ये मकान लिया ज्योति जी। फिर ज्योति जी शाम को हमने उसको टाइम दे दिया, जी चलो शाम को हम बात करते हैं, मेरा बड़ा भाई आएगा। बड़ा वाला भाई शाम को आया, और हमने उसकी टोकन मनी 50,000 रुपये शाम को 7 मई को दे दी ज्योति जी। 7 मई को जो टोकन मनी दी, तो मैं कह रही गुरुपा आपने मुझे बोला था कि 7 मई से पहले तेरा कोई काम नहीं होगा। और गुरुपा आपका बड़ा शुक्राना मेरे गुरु मालिक, इतना शुक्राना मेरे गुरु महाराज का किया। गुरु महाराज वो भी कम है आपके लिए, तो गुरु महाराज जी बहुत शुक्राना किया। उसके बाद ज्योति जी देखो, आप आगे देखो क्या हुआ। कोई बात नहीं, दे दिया। फिर हमने 9 तारीख को उसको कुछ पेमेंट करी, इंतजाम करके पैसों का कुछ पेमेंट 9 तारीख को हमने की। उसके बाद हमने कहा चलो जी अब हमें ना आप कब्जा दे देना, क्योंकि हम किराए पे रहते हैं, वो हमसे खाली करवाना चाहते हैं। हम चाहते हैं ये लो आप इतने पैसे, हमें कब्जा दे देना आप। उसने हमें कहा ठीक है कोई बात नहीं, आप चाबी ले लेना।
हम आए सफाई करने, घर की साफ-सफाई करके हमने अपनी पूजा-वूजा करी, अपनी जैसे ऐसी नॉर्मल पूजा करते हैं करके, और हमने उसको कहा भई चाबी, पहले हमने चाबी माँगी तो उसने कहा नहीं चाबी तो मैं नहीं दूँगा अभी। तो मैं कहा आपने तो कहा था मैं दे दूँगा, मैं तो आई थी अपनी पूजा करने। अपने गुरुजी की फ़ोटो लेकर आई थी मैं कहा मैं जब जाऊँगी तो पहले मैं अपने गुरुजी को ही अपने घर मैं जैसे ही जाऊँगी अपने गुरुजी को ही उस घर में अपने मतलब रखूँगी, कि क्योंकि गुरुजी का घर है ये। मैंने नाम भी गुरुजी के ही नाम से सोचा है इस घर का रखने का। अब जब मैं आई तो उसने मना कर दिया चाबी के लिए, फिर जब मैंने कहा नहीं मेरे को तो पूजा करनी है, उसने मुझे वो चाबी कि कोई बात नहीं आप ले लो चाबी। चाबी दी मैंने, शुक्राना गुरुजी, एक बार में इसने बोल दिया कि नहीं दूँगा और दूसरी बार में कह दिया लो चाबी। शुक्राना। मैंने आके सफाई करी, गुरुजी को विराजमान किया और मैंने जोत लगा दी गुरुजी के आगे। जोत लगा के और मैं अपना थोड़ी देर बैठ के हम चले गए। फिर हमने अगले दिन 2 दिन बाद आके अपना गृह प्रवेश किया। गृह प्रवेश क्या ज्योति जी, बस थोड़ी-सी सत्यनारायण भगवान की कथा कराई और हम अपने आ गए मकान में। आ गए 25 तारीख को, हम 25 मई को हमने इस घर में, वो भी देखो 25 तारीख को आए तो वो भी 7 नंबर हुआ। और ज्योति जी मुझे नहीं पता था मेरे घर का नंबर क्या है, एड्रेस क्या है। जब मेरी रजिस्ट्री का टाइम आया, तो मैंने कहा रजिस्ट्री मेरी जून में होगी, तो जून में हमने तारीख माँगी 25-26 नहीं मिली हमें। हमें तारीख मिली 7 जुलाई की। कहती जी 7 जुलाई की तारीख मिली और मैं इतना गदगद हो गई हूँ गुरुजी, ये क्या हुआ गुरुजी, 7 जुलाई, 6 जुलाई को मुझे डुगरी जाना है, मेरी टिकट हुई है और 7 जुलाई को तो आपने मुझे इतना बड़ा सरप्राइज़ दे दिया गुरुपा। 7 जुलाई को मैं वहाँ गई डुगरी, 6 जुलाई को, और 6 जुलाई को हम सुबह गए और रात को हम 11 बजे तक घर आ गए अपने, 6 तारीख को ही। 7 तारीख को रजिस्ट्री थी और ज्योति जी मुझे गुरुजी ने कहा तुझे मैं लाल जोड़े में दर्शन दूँगा। और जब मैं डुगरी पहुँची, गुरु पाने लाल वाला जो जोड़ा गुरुजी बैठते हैं ना आसन पे, वो स्वरूप में गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए और गुलाबों की इतनी फ्रेगनेंस, इतनी खुशबू और सारा गुलाबों से मंदिर सजा हुआ। मैं तो इतना खुश हो गई, मैं आपको क्या बताऊँ। और ये देखो इत्तेफ़ाक ज्योति जी, आज मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो रहा है, मुझे माफ़ करना संगत जी, पर मैं क्या करूँ, मैं बहुत खुश हूँ ना, इसलिए मैं अपना पूरा सत्संग डाल रही हूँ ये। उसमें ट्रेन में जब हम लोग सुबह बैठे 6 बजे, तो हमने सोचा चलो भई ट्रेन में जा रहे हैं, अच्छे से जाएँगे, और सबसे लास्ट की सीट मिली मुझे, जैसे जैसे वॉशरूम के पास बिल्कुल। और इतनी स्मेल बाथरूम की मैं आपको बता नहीं सकती, मेरे से वहाँ बैठा ना जाए, मैं गुरुजी को शिकायत करूँ, गुरुपा आपने कहाँ बिठा दिया अपनी बच्ची को। चलो जी कोई बात नहीं, 10 मिनट बाद जब ट्रेन चली तो वो स्मेल खत्म। कोई नहीं जी, हमारा सफ़र बहुत अच्छा गया। और जब हमने वहाँ दर्शन कर लिए, लंगर प्रसाद ले लिया, गुरुपा से विदा ली हमने, और वापसी जब हम ट्रेन में बैठे तो आपको देखो ज्योति जी, आपकी बहन को, आपकी संगत को गुरुजी ने कहाँ बिठाया? जहाँ गुरुजी का ट्रेन में स्वरूप विराजमान करा रखा था, जहाँ गुरुजी की गद्दी लगाई हुई थी, बिल्कुल गुरुजी के साथ में बिठाया गुरुजी ने अपनी बच्ची को, लाल स्वरूप का। गुरुजी का स्वरूप था लाल जोड़े का, ट्रेन में भी ज्योति जी और वहाँ डुगरी में भी लाल स्वरूप में गुरुजी बैठे थे और अपनी बच्ची को वहाँ बिठाया। और ज्योति जी एक और मेरा देखो इत्तेफ़ाक क्या हुआ है कि मैं कभी रात को इतना खाना, क्या मैं रात को खाना बहुत कम खाती हूँ, 1 फुल्का खा लिया अगर है तो, थोड़ी-सी, नहीं तो चावल मैं खा लेती हूँ। उस दिन क्या हुआ ज्योति जी, हम वहाँ से लंगर भी करके आए, रास्ते में हमने कुछ खाया भी हल्का-फुल्का सा चाय के साथ। उसके बाद 7:30 बजे ट्रेन में जो हमें लंगर प्रसाद दिया गया, ज्योति जी, मेरे को तो 7:30 से पहले ही भूख लगने लगी कि मुझे तो भूख लग रही है। मैं तो कभी रात को खाना खाती नहीं हूँ, जिनके साथ मैं गई थी मेरी बहन थी और मेरे दोस्त थी। मैंने उनको कहा, मैं कहा दीदी यार मुझे तो भूख लग रही है और मैं खाना खाती नहीं हूँ रात को। तो कोई बात नहीं मीनू, अभी खाना आ जाएगा, लंगर आ जाएगा तो खा लेना। मैंने कहा चलो, और मुझे ऐसा लगे बस मुझे लंगर मिल जाए, मुझे मिले पहले। अब सब पूरी ट्रेन में लंगर होने के बाद हम बीच में बैठे हुए थे, लंगर जब मेरे पास आया ज्योति जी, तो मैंने उसमें, गुरुजी का केक था, दाल थी, सब्जी थी, एक एक पालक पनीर थी, एक शायद मेरे ख्याल कढ़ी थी, और मैंने ज्योति जी, मैं बताऊँ आपको, 2 लंगर प्रसाद में मैं 2 रोटी खा गई, सब्जी खा ली सारी मैंने, केक खा लिया, बर्फी थी वो खा ली। ज्योति जी मैं चावल भी खा लिए और मैंने 1 रोटी और माँगी।
कि मुझे 1 फुल्का और दो, एक प्रसाद लंगर प्रसाद की रोटी। मैं 3 रोटियाँ खा गई ज्योति जी और मुझे लगे मैं अभी और खा लूँगी। तो गुरु पा ने मेरा कौन-सा कष्ट काटा है, मुझे लंगर करवा के इतना सारा मैंने खाना खाया, इतना सारा मैंने लंगर प्रसाद चखा कि मेरे को भूख और भी लग रही थी, लेकिन मैंने नहीं शर्म के मारे रोटी नहीं माँगी कि मुझे भूख लगी है और ज्योति जी बस मैं अपना सत्संग यहीं करना चाहूँगी। ज्योति जी अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूँगी कि मेरा ये सत्संग बड़ा हो गया है, संगत जी मुझे माफ़ करना और ज्योति जी मेरा ये सत्संग आप डालना। और ज्योति जी एक चीज़ और बताना भूल गई, जब ये मैंने मकान लिया, उसके बाद मैं 25 मई को यहाँ आई, तो 25 मई से ही मतलब 25-26 मई से ही मैं देख रही थी मेरे बाहर गैलरी के सामने ना एक खिड़की है, उसमें 2 कबूतर, व्हाइट कबूतर 25 मई के बाद जब मैंने देखा वो हमेशा ही बैठे रहते थे। सुबह, शाम, दोपहर जब देखो वो कबूतर होते थे। ज्योति जी मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, नवंबर के बाद से मैंने वो कबूतर नहीं देखे हैं। पता नहीं गुरुपा ने कौन-सा मेरा कष्ट काटा है। गुरुपा आप बस मैं आपको शत-शत प्रणाम करती हूँ गुरु महाराज जी, मेरे गुरुपा आप हो मेरे लिए, मेरे तो परिवार में मेरे साथ कोई नहीं है ज्योति जी, बस मैं और मेरा बेटा है। एक मेरा छोटा भाई मेरे पास रहता है क्योंकि मेरी मम्मी-पापा नहीं है, उसको मैंने अपने पास ही रखा हुआ है। लेकिन ज्योति जी मैं आपको बता नहीं सकती, मेरे परिवार ने मुझे बहुत दुःख दिए हैं। मेरे ससुराल में तो बस क्या बताऊँ मैं आपको, और मेरी माँ-बापू के यहाँ से भी मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिला है कभी। लेकिन ज्योति जी, मैं आपको बता रही हूँ, मैं गुरुजी के साथ जब से गुरुजी ने अपनी बच्ची को हाथ पकड़ा है, मैं बहुत, बहुत, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। गुरुपा ने मुझे बहुत कुछ दिया है। गुरुपा हमेशा मेरे साथ होते हैं, हमेशा मेरे साथ होते हैं। ज्योति जी, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और मेरा ये सत्संग आप आज डाल देना। ज्योति जी, शुक्राना है आपका। गुरु महाराज जी, ज्योति जी के लिए भी हम दुआ करते हैं भगवान आपसे, मेरे प्रभु, कि इनका भी हमेशा अपना हाथ इनके सर पे रखे रखना, इनके परिवार पे, इनके बच्चों पे। ज्योति जी, ज्योति जी हमारा सत्संग डालती हैं। शुक्राना है ज्योति जी आपका, शुक्राना है मेरे गुरु महाराज आपका। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु मालिक आपका। हर सांस का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर रात का शुक्राना मेरे गुरु महाराज। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना मेरे गुरुपा आपका। गुरु जी, मैं आपका मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हम ज्योति जी हम कल बड़े मंदिर गए थे और बहुत अच्छे दर्शन हुए गुरु पाके, बहुत अच्छे दर्शन हुए। 2 बार मुझे फ्रेग्रेंस आई गुरु जी की। बहुत सुंदर दर्शन, मन ऐसा कर रहा था बस यहीं बैठ जाऊँ मैं। गुरुपा के जहाँ गुरुपा का झूला लगा हुआ है, मेरा मन वहाँ इतना कर रहा बैठने का। त्रिशूल लगे हुए, डमरू टंगे हुए, नारियल टंगे हुए, इतना सुंदर मंदिर लगाया हुआ था। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय। संगत जी और गुरु परिवार, कुछ गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। मैं गुरु जी के सामने खड़ा होकर उनके स्वरूप के सामने उनकी आंखों में देखकर यह सरसंग सुना रहा हूँ। जैसा कि मैंने संगत जी पिछले सरसंग में बताया था कि कुछ लोग हमारे पीछे पड़े हुए हैं, हमें न घर में रहने दे रहे हैं, न खाने दे रहे, न सोने दे रहे हैं। वैसे ही कल करा था उन्होंने, कल लाइट बंद कर दी थी, उस वजह से उन्होंने झगड़ा करा। और कल महाशिवरात्रि का दिन था, वो चाहते नहीं थे कि मैं भोलेनाथ के मंदिर पे जाऊं और मैं नहीं जा पाया। उन्होंने सब कुछ करा। आज फिर कल मुझे पुलिस वालों ने गाली बकी थी, पर जब आज मैं घर से जब निकला और गुरु जी का मंत्र जाप और जल प्रसाद, मैंने गुरु जी का एक स्वरूप भी जेब में रखा था, ऊपर वाले पॉकेट में स्वरूप रख के गया और गुरु जी को कहा, गुरु जी आप मेरे साथ में रहना। मैं जैसे वहाँ गया, मेरा आधार कार्ड लिया, पुलिस वाले ने मुझे कहा तुझे हम जेल में डाल देंगे। मैंने कहा ठीक है सर, डाल दीजिए। बस मैं गुरु जी ही कर रहा था, गुरु जी बस इतना ही कह रहा था। कल जिस पुलिस वाले ने मुझे गाली दी थी, उसी पुलिस वाले ने कहा बेटा तू जा, तेरा कुछ कोई तेरा कुछ भी नहीं होएगा, जा तू घर जा। उसी पुलिस वाले ने, और उसको मैं थैंक यू भी बोल के आया और उसको मैंने कहा आप हमेशा खुश रहें सर।
क्योंकि मेरे गुरुजी ने मुझे कहा है कि बेटा कोई कितना भी तुझे गलत बोले तू मत बोलना, क्योंकि मेरे को गुस्सा आ जाता है तो मैं कुछ भी बोल देता हूँ और कुछ भी कर जाता हूँ। इसके लिए मैं मेरे गुस्से पे कंट्रोल नहीं रख पाता हूँ। इसके लिए मैंने मेरे डोर मेरे गुरुजी को दे रखी है, क्योंकि मैंने मेरे गुरुजी को नहीं चुना है, गुरुजी ने मुझे चुना है। और जब गुरुजी ने मुझे चुना है तो तकलीफ़ कैसे होने देंगे वो। हालांकि मेरी मिसेस का पाँव घुटना, आंटी का पाँव घुटने पे दुख रहा है, मैंने उनको जल प्रसाद और गुरुजी का धागा भी करके दिया है, मंत्र जाप करके। वो अभी बंद हो जाएगा तो मैं उसका भी सत्संग सुनाऊंगा। पर यह है कि गुरुजी से जो मैंने उम्मीद रखी थी, गुरुजी ने मेरी लाज रखी, मुझे न थाने जान दिया। वहाँ पुलिस वालों ने मुझसे पैसे भी मांगे थे, पर मेरे पास पैसे नहीं थे। हम कैसे रह रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, वो सिर्फ मेरे गुरुजी जानते हैं, क्योंकि इंसान को बताऊंगा तो मज़ा हंसी उड़ाएगा मेरी। इसके लिए मेरे को रोना भी रहता है तो मैं गुरु के सामने ही, मेरे गुरुजी के सामने ही खड़ा होकर रोता हूँ। मैं जो भी बात होती है दिन भर में, मैं बार बार आके उनसे बोलता हूँ, बाबा, मेरे पापा, गुरु पिताजी, मैं उनको सब बोलता हूँ। माँ, बस भाई नहीं बोलता, ना माँ बोलता हूँ, ना बहन बोलता हूँ, ना भाई बोलता हूँ, दोस्त, दुनिया, पूरा ब्रह्मांड बोलता हूँ, क्योंकि इन सभी रिश्तों ने मुझे धोखे दिए। अब मुझे किसी पे विश्वास नहीं है, सिर्फ मेरे गुरु के सिवा। मैं मेरे गुरु के सिवा किसी को नहीं जानता, ना मैं किसी भगवान को जानता हूँ, ना किसी इंसान को। मैं सिर्फ मेरे गुरु जी को जानता हूँ बस। और मैंने सुबह ही सत्संग में कहा था कि अगर बेटा परेशान है तो बाप चुप नहीं बैठ सकता। वो मेरा बाप सही में चुप नहीं बैठा। वो मेरे बाप ने वो करा कि जिसने मेरे लिए करा था उल्टा उनके ऊपर ही चले गया, क्योंकि मेरे गुरुजी ने मुझे कहा है कि बेटा तू भोला और सीधा है, तेरा को फायदा उठाते हैं, धोखा देते हैं, मतलब की दुनिया है, तेरे से मतलब निकाल के तुझ पे इल्ज़ाम लगाते हैं। इसके लिए मेरे गुरुजी ने अब सबक भी वही सूझा, सबक भी वही सिखाएंगे और सजा भी वही देंगे। मेरे गुरुजी ने मुझे इतना कह दिया है कि बेटा तू कुछ मत कर, मैं सब संभाल लूँगा, तू देखता जा बस, सब तू देखता जा। उन्होंने मुझे बहुत सारी बात बोल रखी, पर अभी मैं नहीं बोलूँगा। जिस दिन मेरे गुरुजी कर देंगे ना, उस दिन मैं पूरी दुनिया के सामने सत्संग सुनाऊंगा, रोड पे खड़ा होके चिल्ला के मेरे गुरुजी का सत्संग सुनाऊंगा और पूरी दुनिया को सुनाऊंगा। फिर जमीन से आसमान हिल जाए भले, क्योंकि मेरे गुरुजी ने मुझे बोल रखा है कि बेटा तेरा एक आंसू पूरा ब्रह्मांड हिला देता है। अब संगत जी, मुझे ये तो नहीं मालूम आप विश्वास करेंगे या नहीं करेंगे, पर मुझे मेरे गुरुजी पे पूरा विश्वास है। उन्होंने मुझे कहा है कि बेटा तेरा एक आंसू गिरता है तो पूरा ब्रह्मांड हिल जाता है। खुद महाशिव ने कहा है, अगर मैं किसी भगवान को याद करूं तो वो मेरे घर के अंदर मुझे दीवार पे दर्शन दे देते हैं। मुझे मेरे गुरु पिता ने कहा, बेटा तेरे को किसी भी मंदिर में जाने की ज़रूरत नहीं है, तेरा घर ही स्वर्ग है। और संगत जी, मैं जिसका ध्यान करता हूँ, जिसका नाम लेता हूँ, भले मेरी बच्ची, मेरी गुड़िया, जब मैं 5 बजे जब मैं बैठता हूँ दिया मंत्र जाप करने के लिए, तो उस टाइम पे मेरी बेटी भी वाहे गुरु का जाप करती है और मैं गुरु जी के मंत्र का जाप करता हूँ। मेरी बेटी को मैंने कहा, दादू दादू बोलती है गुरु जी को। दादू ने कहा है, पापा थाली में हाथ नहीं धोना, तो ना मेरी बेटी हाथ धोती थाली में, ना मैं धोता हूँ। अब कुछ गलती हो जाए, संगत जी, गुरु परिवार जी और गुरु जी मुझे माफ़ कर देना बाबा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, जय गुरु जी। बाबा सब संभाल लेना बाबा, ध्यान रखना सबका बाबा, अरदास करता हूँ बाबा। जय गुरु जी।